नमस्कार दोस्तों, इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे और मेरे इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स आप सीख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज के पॉइंट में हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स के 6 पॉइंट्स पे। और इस 6 पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट जो है इंक्लूड हैं। तो आइए जो है आज के लेक्चर में पहले पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। वर्ष 2035 तक भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो दोस्तों, यहां पे आप देखिए 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा कब तक? 2035 तक टारगेट है। यूके की सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट का ये आंकड़ा है, निकाला है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड की, और ये 14वां संस्करण है। वर्ष 2035 तक भारत ये हेडिंग में ही है कि 10 ट्रिलियन कब तक का जो है टारगेट है, इसका जो है बनेगा 2035 तक। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2037 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अगले 5 वर्षों में भारत की वार्षिक जीडीपी ग्रोथ औसत 6.4% होने की उम्मीद है दोस्तों। और अगले 9 वर्षों के विकास दर औसतन कितना रहेगी? 6.5% रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट खत्म होता है। आइए जो है सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें देखते हैं। यूआईडीएआई ने जीता बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड। तो आधार डेटा सुरक्षा के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये यूआईडीएआई का जो फुल फॉर्म है, को हाल ही में सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के लिए बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया डीएससीआई द्वारा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आधार कार्ड हर जगह लगभग सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा मना करता रहा कि आधार कार्ड जो है अनिवार्य न किया जाए, लेकिन सरकार जो है हर जगह इसको अनिवार्य कर दी है। इस अवार्ड को बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की एक केंद्रीय एजेंसी है। ये कौन सी एजेंसी है? सेंट्रल एजेंसी है जो आधार कार्ड जारी करती है। आधार संख्या 12 अंकों की होती है। कई बार जो है ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। यूनिक नंबर होता है जिसके तहत देश के निवासियों की जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी का डेटा स्टोर रहता है। यूआईडीआई की शुरुआत भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में योजना आयोग के तहत एक संबद्ध कार्यालय के रूप में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, यह संबद्ध कार्यालय के रूप में किया गया था 2009 में, लेकिन 12 जुलाई 2016 को, ठीक है, यह एक वैधानिक प्राधिकरण बना दिया गया। किसके तहत? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत। तो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में डेटा सुरक्षा पर एक प्रमुख उद्योग निकाय है जिसकी स्थापना नैस्कॉम, तो ये जानते रहिए, तो नैस्कॉम द्वारा अगस्त 2008 में की गई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है सेकंड पॉइंट जो है समाप्त होता है। आइए तीसरे पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट आज का है वीमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। महिलाओं का परफॉर्मेंस हमेशा जो है बेहतर होता हुआ। छठी एलिट वीमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कब से कब तक हुआ है दोस्तों? 20 से 26 दिसंबर तक। और कहां पे? ये भोपाल में आयोजित किया गया। तो यहां पे ये नहीं दिया गया है, तो ये कहां पे हुआ? भोपाल में, ठीक है, यानी कि एमपी में। अब यहां से दिसंबर तक आयोजित की गई, जिसमें 12 श्रेणियों में 302 मुक्केबाजों ने भाग लिया। तो आप यहां से देखिए, तेलंगाना की स्टार बॉक्सर निखत जरीन ने 50 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। मैच में आरएसपीवी की अनामिका को 4-1 से हराकर नेशनल चैंपियन बनी। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन ने 75 केजी में गोल्ड मेडल जीता। तो दो नाम जो है, निखत जरीन और लवलीना बोर्गोहेन। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड आरएस पीबी ने 10 पदकों के साथ
टीम ट्रॉफी पर कब्जा किया है। तो दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश था और तीसरे स्थान पर कौन है? हरियाणा है। तो दोस्तों दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, इसने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 5 ब्रांज मेडल जीता। और हरियाणा जो है 2 गोल्ड 2 ब्रांज और 2 गोल्ड और 2 ब्रांज जीता और तीसरे स्थान पर रहा। तो नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आरएसपीबी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदकों के साथ टीम ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है दोस्तों। और इसमें मंजू रानी ने 48 केजी फाइनल में तमिलनाडु की एस कलवानी को कलवानी को 5-0 से हराकर पहला गोल्ड दिलाया। और इसी में दोस्तों अगर हम बात करें तो ये इसमें शिक्षा ने 54 केजी, पूनम ने 60 केजी और शशि चोपड़ा ने 63 केजी और नुपुर ने 81 केजी वर्ग में आरएसपीबी के लिए गोल्ड मेडल जीता। साथ ही इन्होंने 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रांज मेडल जीता। तो ये पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। और इससे जो है क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। तो अब आज के जो है लेक्चर का जो है चौथा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सिटी बेनी राबुका बने फिजी के नए प्रधानमंत्री। वह भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने हैं। सिटी बेनी राबुका वर्ष 2021 में गठित पॉलिटिकल पार्टी पीपुल्स अलायंस के नेता हैं। तो पार्टी का नाम याद रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टी पीपुल्स अलायंस। संसद में हुई वोटिंग में राबुका के पक्ष में 28 वोट पड़े और जबकि पूर्व सीएम बोरोक फ्रैंक बैनिमारामा को 27 वोट मिले। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे मेजॉरिटी का जो है कॉन्सेप्ट है सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि 50% + 1। यह घोषणा फिजियन संसद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नाइकामा लालबा लाऊ ने की। तो ये वहां पे संसद में नवनिर्वाचित अध्यक्ष है, कौन है? नाइकामा लालबा लाऊ। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं दोस्तों। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कब मनाई जाती है? 25 दिसंबर को मनाई जाती है, ठीक है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को प्रतिवर्ष देश में सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। और इन्हीं के जो है जयंती पर एक तारे का जो है नाम रखा गया है, वह पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, ठीक है। और यह सूर्य के सबसे निकट का तारा है। तो 25 दिसंबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में इसको अटल जी के नाम पर रजिस्टर कराया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर CX16408US है। तो जैसे दोस्तों जमीन की रजिस्ट्री होती है, ऐसे ही जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री यहाँ जो है तो जिस तारे का जो है नाम रखा जाता है उसकी जो है एक रजिस्ट्री होती है। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ISR अनौपचारिक रूप से तारों के नामकरण पर आधारित होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1979 में। तो दोस्तों आज का अंतिम पॉइंट आज के करंट अफेयर्स का देख लिया जाए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख करके करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़िए कि कोई भी जो है करंट अफेयर्स का जो है क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो दोस्तों आइए बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल में जो है अभी उठापटक जो है राजनीतिक हुआ है और इसमें जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार बने नेपाल के प्रधानमंत्री। 2.5 साल बाद ओली होंगे प्रधानमंत्री, यानी कि जो है गठबंधन सरकार और गठबंधन सरकार में ये समझौता हो गया कि आधे समय के लिए आप पीएम बनिए, आधे समय के लिए मैं बनूं। सीपीएम माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं दोस्तों। और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत प्रचंड को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। नए गठबंधन में सीपीएम के यूएमएल के 78, माओवादी सेंटर के 32, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 20, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के 14, जनता समाज पार्टी के 12, जनमत पार्टी के 6, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के 0, 4 सांसद और 3 नेतृत्व सदस्य शामिल हैं। तो प्रचंड को 275 सदस्य वाली सभा में 169 सांसदों का समर्थन प्राप्त है।
सरकार बनाने के लिए 275 मेंबर वाली संसद सभा में 138 सीटों की आवश्यकता थी। तो ध्यान रखिएगा कि आधे समय के लिए पुष्पकमल दहल प्रचंड जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, 2.5 साल बाद जो है ओली बनेंगे।